कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपनी ई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी 5000 प्रश्नों की जो सीरीज है हिस्ट्री की, वो लेकर के आया हूं मैं आज आपके लिए। और आज की क्लास में विशेष चीज़ ये है कि आज अपन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी करेंगे क्वेश्चंस। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमने कंप्लीट लिस्ट को तैयार किया है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो है ही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज लेकर के हम चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आपका एक बार रिविजन हो जाएगा कंप्लीटली, और बार बार चीज़ें जब आप पढ़ते रहोगे तो चीज़ें सारी आपको याद हो जाएगी। मैं एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और उसका आंसर कैसे लिखना है उसके हिसाब से आपको कंप्लीटली तैयारी करवाऊंगा। और अगर आप ध्यान से सुन भी लेते हैं तो कई बार सुनी हुई चीज़ भी एग्जाम में आपको याद रह जाती है और आप लिख लेते हैं तो अच्छे नंबर आप ले आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं 40वें क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्रम के हिसाब से अगर अपन देखें तो 40वां प्रश्न है, अमर नायक कौन थे? बच्चों ध्यान रखना, एक तो थे नायक और एक है अमर नायक। तो एक तो नायक कौन थे, और नायक के अलग काम थे, उनकी अलग जिम्मेदारियां होती थी, उनको अलग कार्य सौंपे जाते थे, और साथ ही साथ अमर नायक जो हैं इनके अलग कार्य और उनके अलग जिम्मेदारियां होती थी। तो बात करेंगे हम अमर नायक की। तो देखो अमर नायक में आपको क्या लिखना है कि अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये सैनिक कमांडर होते थे। दूसरा क्या होता था कि इन्हें राय द्वारा, राय कौन होते थे? जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो अपने आप को राय के नाम से कहते थे, जानते थे, मतलब उन्हें राय कहते थे। तो राय के द्वारा इनको प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, मतलब कुछ इलाका दिया जाता था कि भाई यहाँ का प्रशासन आप संभालोगे। वो जो नायक होते थे उनको इस तरीके से प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं दी जाती थी, उन्हें प्रशासनिक शक्तियां उनके पास नहीं होती थी। जबकि अमर नायक के पास में किसी प्रशासन, किसी भूभाग का प्रशासन संभालने की इनको जिम्मेदारी दी जाती थी, और सैनिक कमांडर तो ये होते ही होते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा था कि आपको जो है इंग्लिश में भी साथ साथ में अपन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा इंग्लिश का, जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि हु वर द अमर नायक्स। अमर नायक्स कौन थे? तो आंसर आपको लिखना है कि अमर नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू एडमिनिस्टर। तो उन्हें कुछ इलाके दिए जाते थे प्रशासन के लिए, किसके द्वारा? बाय राय, जो राय होते थे, जो वहां के जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न है कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित महल एवं मंदिरों के बीच क्या अंतर था? तो विजयनगर के जो राजकीय केंद्र में जो महल थे और साथ ही साथ जो मंदिर थे, इनके दोनों के बीच में अंतर क्या था? तो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर पूर्णतः राजगिरी से निर्मित थे, जबकि महलों की अधिरचना विकारी वस्तुओं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से निर्मित थी। इंग्लिश में आपके लिए इसी प्रकार यहां पे रहेगा प्रश्न। इंग्लिश में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पैलेस एंड द टेम्पल्स लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों चलाया गया था? आपको याद होगा कि जो स्वतंत्रता जब चल रही थी, देश को आज़ाद कराने की जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें 1942 एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। 1942 का समय जब आता है तो काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कि भाई अंग्रेज हमें आज़ादी देंगे देंगे देंगे, विशेष करके जैसे गांधी जी वगैरह इनको भी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और ये देना नहीं चाहते थे। जब टाल रहे थे तो अंततः, है ना, अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। अतः 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत बंबई से हुई थी। ओके, ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में है कि व्हेन एंड व्हाई वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? तो आप लिखेंगे द ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, देयरफॉर दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन अगस्त 8, 1942। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है हमारा
43 विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान का प्रतिनिधि होने का दावा कैसे करते थे? वो अपने आप को किस तरीके से भगवान का प्रतिनिधि कहते थे? तो विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। ध्यान रखना, परीक्षा में छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि वो कौन से देवता का अपने आप को एक उसका उपासक मान करके वो शासन करते थे। तो वो भगवान विरूपाक्ष की तरफ से शासन करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर प्राय कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराणा का भी प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ था हिंदू सुल्तान। तो ये चीजें जो थी, इससे ये प्रकट होता था कि ये लोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं और ये भगवान विरूपाक्ष को अपना जो है वो आराध्य मानते थे और इस तरीके से शासन करते थे। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हाउ डिड द रूलर्स ऑफ विजयनगर क्लेम देमसेल्व्स टू बी गॉड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को किस तरीके से दिखाते थे? तो द रूलर्स ऑफ विजयनगर क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड विरूपाक्ष। The word Sri Virupaksha was often inscribed in Kannada script on all royal orders. The rulers also used the term Hindu Surtarana as an indicator of their close relationship with the gods, which literally meant Hindu Sultan. Okay? तो बच्चों ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। हमारे पास वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं कि जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारा जो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है अपना बना हुआ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी कंप्लीट जो ये क्वेश्चंस है, जो 5000 प्रश्नों की जो सीरीज अपन चला रहे हैं, ये हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो वहाँ से हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना ऐप है एजुकेशन राइज नाम से है, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है, जहां पर आपको ये 5000 प्रश्नों की जो सीरीज है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडल पेपर्स भी अगर आप चाहते हैं तो आपको वहां पे मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे। हमने 10-10 मॉडल पेपर्स सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट में आपके लिए तैयार किए हैं और काफ़ी बच्चे ये कोर्सेज हमारे परचेज कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स भी अगर आप चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट कोर्स ओनली 99 रुपये में, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, केवल 99 रुपये में, जहाँ पे हम आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, वीडियोस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन टेस्ट वो इसी में शामिल है। ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, वहाँ से आप और अलग से अगर ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो अलग से भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और मॉडल पेपर्स अलग से रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।